नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, अब वो वक्त लद गया जब ये कहा जाता था कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है और अब लखनऊ की जगह आंध्र प्रदेश सुनाई देता है, दिखाई देता है। राजनीति में इतने बदलाव आ गए हैं कि अब उत्तर प्रदेश से ज्यादा चंद्रबाबू नायडू का आंध्र प्रदेश इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि दिल्ली की गद्दी पर बरकरार रहना यानी केंद्र की गद्दी पर बरकरार रहना ये निर्भर करता है आंध्र प्रदेश पर। जी हाँ दोस्तों, अब सवाल ये है कि आंध्र प्रदेश में कौन सी खिचड़ी पक रही है और चंद्रबाबू नायडू और नितिन गडकरी मिलकर कौन सा मोर्चा खोले बैठे हैं, ये सवाल भी उठ रहा है। क्योंकि कई तरह की हलचल इस वक्त एनडीए के अंदर चल रही है। एक तरह से कह सकते हैं कि भाजपा का जो इस वक्त नेतृत्व कर रहे हैं उनके खिलाफ एक अंदर ही अंदर मुहिम सी छिड़ गई है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, किस बेसिस पर मैं ऐसा कह रही हूँ, आपको मैं आगे समझाऊंगी दोस्तों। क्यों इस मामले में चंद्रबाबू नायडू के बेटे का नाम भी सामने आ रहा है और कहा जा रहा है कि वो चंद्रबाबू नायडू की जगह मुख्यमंत्री बनेंगे और चंद्रबाबू नायडू दिल्ली की पॉलिटिक्स में एक्टिव होंगे। साथ ही इन सब में गडकरी का क्या रोल है, इस पर भी चर्चा करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में जो अब हमने चर्चा शुरू करी है तो वो यूं ही नहीं है। इस मुद्दे पर ऑलरेडी सोशल मीडिया पर और पत्रकारों के बीच चर्चा शुरू हो चुकी है, इसलिए इस खबर को जानना आपके लिए भी जरूरी है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये तो बात सच है कि ये जो सरकार है ये गठबंधन की सरकार है और बीजेपी के पास अपने नाम पर बहुमत नहीं है। ये बात भी सच है कि मोदी ये बात जानते हैं कि पार्टी के अंदर बहुत से ऐसे असंतुष्ट लोग हैं जिनको जब मौका मिले वो खड़े हो जाएंगे उनके खिलाफ। अगर ऐसा ना होता तो 1 साल से ऊपर का वक्त हो गया है। अब तक बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक क्यों नहीं बुलाई गई है? उस पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में आज तक मोदी को नेता नहीं चुना गया, वो एनडीए की बैठक में चुना गया था, याद दिला दूं आपको। इसके अलावा बड़ा संकेत तो नितिन गडकरी दे रहे हैं सीधा सीधा, जो लगातार अजीबोगरीब बयान देते रहते हैं जिन्हें सीधा प्रधानमंत्री मोदी से जोड़कर देखा जाता है। क्योंकि दोस्तों वो बयान ही ऐसे होते हैं, या तो वो अपनी सरकार को डायरेक्टली कटघरे में खड़ा कर रहे होते हैं या फिर वो बातें ऐसी बोलते हैं जो सीधा प्रधानमंत्री मोदी पर सेट बैठती है। तो ऐसे में यही समझा जाता है कि अंदरूनी स्तर पर बहुत गड़बड़ी चल रही है भाजपा के नेताओं के बीच। हालांकि गडकरी इस तरह के बयान देते रहते हैं, लेकिन धर्म की राजनीति करने वालों पर नितिन गडकरी ने बयान दे दिया। उसके अलावा उन्होंने राजनेताओं को चोर कह दिया, झूठ बोलने वालों पर बयान दे दिया। और अब देखिए, इस बीच दोस्तों चंद्रबाबू नायडू की तरफ से बहुत सी ऐसी खबरें आ रही हैं। दरअसल जब मॉनसून सत्र चल रहा था तो चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश दिल्ली में अमित शाह, गडकरी और राजनाथ सिंह से मुलाकात करने आए। और जब वो आए थे तो पूरे जो टीडीपी के जितने भी सांसद है, 16 सांसद, सब उनके पीछे लामबंद थे, सब आए थे। उसके बाद आंध्र प्रदेश की मीडिया के अंदर एक बात चली कि चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि अपने रहते एक स्मूथ ट्रांजिशन हो जाए उनका पार्टी में और उनके बेटे को सीएम बना दिया जाए और चंद्रबाबू नायडू दिल्ली की राजनीति की ओर कूच करना चाहते हैं। उस वक्त खबर ये थी कि हाँ, हो सकता है चंद्रबाबू नायडू किसी बड़े और खास मंत्रालय पर दावा ठोक दे। ऐसा मंत्रालय जिस पर कोई समझौता नहीं किया गया, किसी को नहीं दिया गया, जो चलते आ रहे हैं बस वही है। जैसे रक्षा मंत्रालय हो सकता है, वित्त मंत्रालय हो सकता है, कोई भी बड़ा मंत्रालय। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू काफी बड़े नेगोशिएटर हैं, अपना काम कैसे निकलवाना है ही बेटर नोज। और आंध्र प्रदेश की मीडिया में तो ये बात भी चल रही थी कि चंद्रबाबू नायडू कहीं राष्ट्रपति बनने के लिए ही ना बोल दे। तो दोस्तों देखिए, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है और तरह तरह की चर्चा भी हो रही है। तो इन सब चर्चाओं के पीछे कुछ ना कुछ मुद्दा तो जरूर है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू के जो समर्थक हैं वो चाहते हैं कि वो दिल्ली की सियासत में आए। और जाहिर है, अगर चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे को अपनी कुर्सी सौंप देंगे तो फिर आंध्र प्रदेश में उनके लिए क्या बचेगा? कुछ नहीं। जाहिर है वो दिल्ली की तरफ ही रुख करेंगे और दिल्ली की तरफ रुख करना मतलब पीएम की कुर्सी या कोई बड़ा मंत्रालय, इसमें से कुछ भी हो सकता है। और दोस्तों इसके पीछे भी कई सारी वजह है। एक संकेत तो इंडिया गठबंधन ने दे दिया। बिहार से वोटर अधिकार यात्रा का जो समापन हुआ जिस दिन, तो उस दिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने भरे मंच से ये कहा कि 6 महीने के अंदर भाजपा की सरकार गिर जाएगी। तो इतने दावे के साथ उन्होंने ये बात बोली और एक लिमिटेड टाइम भी बता दिया कि 6 मंथ्स में ये सब कुछ हो सकता है। इसलिए अब इंतजार बिहार चुनाव का हो रहा है, क्योंकि वहीं से बहुत सारी चीजें तय होने वाली है। आगे की सारी रणनीति चुनाव के परिणाम पर ही निर्भर करती है। तो ये देखने वाली बात है कि चुनाव के बाद क्या होगा। और दोस्तों आपको ये बात भी बता दूं
कि रेवंत रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू काफी अच्छे रिश्तों में हैं। उनकी बातचीत बहुत ज्यादा अच्छी है और वो कभी नहीं रुकती है, कम्युनिकेशन बहुत बेस्ट है। और रेवंत रेड्डी के बयानों पर अगर आपने गौर किया हो तो वो आए दिन यही कहते सुने जा रहे हैं कि राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहिए, इसलिए चर्चा और भी तेज है। और अभी हाल में जगनमोहन रेड्डी ने भी स्वीकारा था कि राहुल गांधी की बातचीत रेवंत रेड्डी द्वारा चंद्रबाबू नायडू से हो रही है। तो अभी देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है? आप इस विश्लेषण से क्या समझते हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।